सो गाइस ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पास नहीं हो पा रहे, फेल हो रहे, तो यहाँ पे आके पूजा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे। हे गाइस, सो फाइनली वी आर लाइव फ्रॉम बेलूर टेम्पल। और देखिए कितना ही शानदार टेम्पल है ये। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे बैठे हैं और वेदर इज़ रियली ऑसम हियर। बेलूर के बाद हम लोग जाएंगे हलेबीडु। तो अभी बेलूर टेम्पल में इंटर लेते हैं। और यहाँ पे आप अगर आप कार से या टू व्हीलर से वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन है। दिल चार्ज 50 रुपीज़ और उसके बाद आप टेंपल दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जल्दी से टेंपल दर्शन करते हैं और जो जो अंदर पे है वो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हमारे गाइड जी से मिलिए। इनका नाम है तीर्थ कुमार। सो हम लोग हैं अभी बेलूर टेंपल में, जो कि चिकमंगलूर के पास में है। एंड हमने हिंदी गाइड किया है कि हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करें इंग्लिश टू हिंदी और कन्नड़ा टू हिंदी। बट आप अगर हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भी आपको गाइड सर्विस चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं विथ रीज़नेबल प्राइसेस। और यहाँ पे जो भी है कम्प्लीटली हिस्ट्री ये बताएंगे। तो चलिए अब साथ में स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बेलूर। ये देखिए विष्णु भगवान का मंदिर है। अंदर भगवान का नाम है चन्ना केशव। यह स्थलीय भाषा में चन्ना बोले तो सुंदर है। अंदर मूर्ति देखने के लिए बहुत सुंदर है। 12 फुट का बड़ा मूर्ति है। और केशव तो भगवान का पहला नाम होता है, शास्त्र नाम है, इसलिए चन्ना केशव नाम से पूजा होता है। इसका मतलब है सुंदर विष्णु जी। मंदिर निर्माण होकर अभी 900 साल हो गया। ये मंदिर को निर्माण करने के लिए 103 साल लगी है। राजा विष्णुवर्धन होयसड़ों का प्रसिद्ध राजा है। ये राजा ने मंदिर का काम को 1117 में प्रारंभ किया। बाद में उसका पोता ने इसको कंप्लीट करता है। टोटली 3 जनरेशन ने काम किया है, 3 पीढ़ी ने काम किया है। राजा विष्णुवर्धन, उसका बेटा विजय नरसिम्हा और पोता वीर बल्लाड़ा। होयसड़ा तो डायनास्टी का नाम होता है। ये राजों ने कर्नाटक में 10 से 14 शताब्दी तक राज्यभार किया। वो टाइम पे ऐसा 92 टेम्पल्स को निर्माण किया पूरा कर्नाटका में। मगर शिल्पकला की दृष्टि से 3 मंदिर तो विश्वविख्यात हो गया। पहला हमारा बेलूर मंदिर, दूसरा हलेबीडु, यहाँ से 16 किलोमीटर होता है, और तीसरा सोमनाथपुर, मैसूर का पास है वो मंदिर। अब हलेबीडु में देखा तो 2 बार हमला होता है। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफर ने 14 शताब्दी में हमला किया था उसको। वो टाइम पे बहुत मूर्तियाँ तोड़ दिया, पैलेस गाँव से विनाश हो गया। इसलिए टूटा गांव को कन्नड़ में हाड़ूबीडू और हड़ेबीडू बोलता है, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयड सिटी। यहाँ भी आप कुछ डैमेजेस को देख सकता है, मगर इसको हमला नहीं हुआ था। या तो स्थलीय लोगों से कुछ डैमेजेस है, लोकल वैंडलिज्म है। हड़ेबीड इसलिए हुआ, वो तो होयसड़ा का राजधानी था, कैपिटल सिटी था। उधर ज़्यादा ट्रेजर रहता है, उसको लूटने के लिए 2 बार आया था। और वो क्या एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा उधर ही मिल गया उन लोगों को, इसलिए इधर नहीं आया। और वो ज़माना पे पूरा प्रांत पूरा डीप फॉरेस्ट में था, जंगल के बीच में था, इसलिए उन लोगों को पता नहीं चला, नहीं तो ये भी हमला से डैमेज हो सकता था। तो गाइस, ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अभी दिया है और हम लोग अभी जाएंगे और भी जो भी यहाँ के आर्किटेक्चर है और जो भी मतलब माइन्यूट डिटेल्स है जो लोकल्स को ही पता होती हैं। और बीइंग अ गाइड उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम लोग इनके थ्रू आपसे शेयर करेंगे। चलिए हम लोग। सो गाइस, ये रहा बहुत ही वर्ल्ड फेमस एंट्रेंस ऑफ चन्नकेश्वर टेम्पल, जो कि हम लोग गाइड जी ने बताया कि ये सुंदर भगवान है, मतलब विष्णु जी का मंदिर है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है। ये तो होयसड़ों का राजमुद्रा है। वो ज़माना पे आज की तरह स्कूल या कनेक्ट का व्यवस्था नहीं था। ज़्यादा पढ़ाई गुरुकुल में होता था, वो भी जंगल के बीच में। एक बार गुरुकुल में पढ़ाई चलने के टाइम पे वो शेर आ गया। वो शेर को देखकर सभी बालक डर के भाग जाता है। मगर वो धैर्यशाली बालक गुरु को आज्ञा पूछा शेर को मारने के लिए। इसलिए गुरुजी ने उसको एक तलवार देकर ऐसा हुक्म देता है कन्नड़ में, होई साला। पुराना कन्नड़ में होई का मतलब है मारो, और सड़ा तो विद्यार्थी का नाम है। वो विद्यार्थी ने शेर को मार दिया। बाद में वही पहला राजा बना और साम्राज्य का नाम भी रखा होयसड़ा साम्राज्य, होयसड़ा कर्नाटका। और वही पर्टिकुलर फाइटिंग सीक्वेंस को वो साम्राज्य का राजमुद्र बनाया, वो फैमिली का रॉयल एम्बलम बनाया। और राजा विष्णुवर्धन इस साम्राज्य का 5वां राजा है। वो ने इस मंदिर का निर्माता है।
दरवाजे के ऊपर देखा तो गरुड़ का मूर्ति दिख रहा है इधर, विष्णु का वाहन है, और उसके ऊपर नरसिंह भगवान दिख रहा है इधर। होयसड़ों का कुलदेवता भी है नरसिम्हा। और दाया और बाएं साइड में देखा तो छोटा छोटा गोला दिख रहा है, देखिए इधर। उधर भगवान के दशावतार को देख सकता है, 10 इनकॉर्नेशंस। पहला गोला में मछली दिख रहा है इधर, मत्स्य। दूसरा कछुआ है, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना। ये साइड में परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बौद्ध, और लास्ट का एक कल्कि अवतार। अभी 9 अवतार तो हो चुका है। अभी ये कलयुग का अंत में भगवान एक घोड़े के ऊपर बैठ कर आएगा, वो घोड़े भी आप लास्ट सर्कल पे देख सकता है। ये तो कलयुग का प्रारंभ है। चौथा पाद में विष्णु भगवान ने घोड़े के ऊपर आएगा। और ये दोनों साइड में आप देखा तो जानवर दिख रहा है, देखिए इधर, वो तो मकर नाम होता है। वरुण का वाहन है, बारिश का देवता है वरुण, वो भी ऊपर बैठा है। और इसका विशेषता 7 जानवरों का अंगांग से हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एनिमल्स। नीचे देखा तो शेर का पैर दिख रहा है इधर, सुअर का शरीर है, मगर का मुंह, हाथी का सूंड, बंदर की आंखें, गाय की कान, और पीछे मोर का पूंछ दिख रहा है, देखिए। वो कंप्लीट पैनल एक ही पत्थर पे काम हुआ है, सिंगल स्टोन का है। इसका नाम होता है मकर तोरण। किसी होयसड़ों के मंदिर में गया तो वो एंट्रेंस में दरवाजे के ऊपर ऐसा तोरण से अलंकार होता है, जिसको मकर तोरण बोलते हैं। बेलूर मंदिर आज फेमस होने के लिए ये मूर्तियाँ प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट होता है। रानी शांतला देवी, वो तो विष्णुवर्धन का पत्नी है। इस मंदिर का निर्माता ना विष्णुवर्धन, उसका पत्नी भी एक मशहूर डांसर था भरतनाट्यम में। इसलिए रानी की याद के लिए ऐसा 42 मूर्ति आता है, 42 स्टैचूज आता है। बाहर 38 है और अंदर 4 मूर्ति आता है। ये सबसे पहला देखिए इस मंदिर का मास्टर पीस है, बहुत एडवर्टाइजमेंट में इसको दिखाता है। दर्पण सुंदरी, वो दर्पण बोलो तो आईना, वो रानी का हाथ में आईना दिख रहा है, देखिए राउंड है, और पकड़ने के लिए हैंडल भी देख सकता है। आजकल हम क्या बोलेंगे, बेल्जियम मिरर बोलता है ना, वैसे कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ही था। इस मंदिर में आप देखते गए तो नाइट गाउन देख सकते हैं, बाथरोब है, मिनी स्कर्ट है, बड़ा शॉर्ट्स है, प्लेटफॉर्म स्लीपर है, और जेसू से भी ज़्यादा हेयर स्टाइल को भी काफी कर सकता है इस मंदिर में। फैशन के लिए कुछ कम नहीं था। इसमें देखा तो रानी श्रृंगार होने के अंदर सिंदूर रखने के लिए छोटा सा दासी दिख रहा है कि नीचे वो सिंदूर का डब्बी दे रहा है लेफ्ट साइड में। मगर रानी का चारा देखा तो रानी का चारा में हर्ष नहीं है, थोड़ा उदास दिख रहा है, क्योंकि उसको एक कारण होता है। ऐसे रानी का दाया साइड में देखा तो 2 दासियाँ दिख रहा है ना, उसमें छोटा वाला कमर पर एक बंदर दिख रहा है, देखिए ना, बेबी मंकी है। और राइट हैंड में अंगूर भी देख सकता है। वो अंगूर को सिर्फ दिखा रहा है दूर से, खाने के लिए नहीं दिया, इसलिए वो बंदर निराश होकर आपका उंगली को मुंह में डालकर चपक रहा है, क्योंकि खाने के लिए अंगूर नहीं मिला। वैसे ही रानी भी श्रृंगार होने के नंतर राजा के लिए इंतजार किया था अपना श्रृंगार को दिखाने के लिए, मगर राजा ने ठीक समय पर आकर श्रृंगार नहीं देखा है, वो पूरा व्यर्थ हो गया ना, इसलिए रानी को भी निराश हो गया। स्कल्प्टर ने इस दोनों को कंपेयर किया, ब्यूटी एंड द मिरर, मंकी एंड द ग्रेप्स। इसका मतलब होता है रानी को श्रृंगार देखने का राजा नहीं आया है, और बंदर को खाने के लिए अंगूर नहीं मिला है। दर्पण सुंदरी विरह भाव, वो डिसअपॉइंटिंग को इसमें हाईलाइट किया है। दूसरा वाला शुकाबाशिनी, शुका बोले तो तोता, और रानी का बाएं हाथ के ऊपर एक तोता दिख रहा है ना, वो तोते के साथ बात करके संदेश को भेज रहा है। वो जमाना पे ज्यादा पक्षियों के सहाय पर संदेश को भेजता था। कबूतर ने सिर्फ पत्र को देकर आता, पोस्टमैन जैसा, और तोता ने अपने बातों से बोल कर आता है। आजकल हम वॉइसमेल मोबाइल पे भेजते हैं ना, वो जमाना पे तोते के साथ ऐसा मैसेज को भेजता था। तोतों को बात सिखाता है, बाद में वो मैसेज को रिपीट करता है। शुकाबाशिनी। यहाँ नीचे छोटा छोटा मूर्तियां दिख रहा है इधर, ऊपर बड़ा मूर्तियों का काम करने के पहले इसको मिनिएचर्स बनाया। इनमें कौन सा मूर्ति अच्छा है वो चुन के बाद में बड़ा मूर्ति का काम किया है। और कुछ काली जगह में देखा तो मूर्तियां चुरा हुआ है, ये सभी 1950 के पहले हुआ था। वो टाइम देखने के लिए कोई नहीं था, वो लोग आए थे ना मंदिर देखने के लिए, वो तो कुछ डैमेज किया है और कुछ मूर्तियों को निकाल कर विदेशियों को भेजा है पैसे के लिए, क्योंकि इसको एंटिक वैल्यू होता है। पहले इसको आसान से निकाल सकता था, अभी आर्कियोलॉजी से इसको सीमेंट से कवर किया है, अभी निकालने के लिए नहीं होता है। पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम से लॉक किया है, वुडन वर्क करता है ना, इसे एक एक पत्थर को इंटरलॉकिंग से लॉक हुआ है। ऊपर का पहला मूर्ति वसंत नर्तन। आजकल हम होली त्योहार मनाता ना, रंगपंचमी। रानी का हाथ में एक पिचकारी था, वो टूट गया। बाएं साइड के दासी में पिचकारी को पानी भर के दे रहा है बकेट से, और राइट साइड में वो पॉट से पानी दे रहा है। होली का आचरण देखिए वो जमाने पे साउथ इंडिया में भी था, और या तो हाथ टूटा देखिए उसमें पिचकारी था।
और यह देखा तो कीरावाणी वो पक्षी बैठा देखिए दाया हाथ के ऊपर, वो पक्षी ने एक पत्र संदेश को लाया था। रानी का हाथ में लेटर भी देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड पे, और लेफ्ट साइड का दासी ने ड्रेस पहना देखिए इधर। आजकल हम बरमड़ा पहनता ना, बरमड़ा शॉर्ट्स को, और वो जमाना पे सिर्फ दासियों को पहचानने के लिए ऐसा ड्रेस कोड देता था, और आजकल हम सब पहनता है कंफर्टेबल के लिए, फैशन के लिए। वो जमाना पे सिर्फ दासी लोगों ने पहनता था वो ड्रेस को। यार देखिए मरकटा मोहिनी, मरकटा बोलो तो बंदर, वो बंदर रानी का साड़ी पकड़कर खींच रहा है। वो टाइम रानी गुस्सा से एक स्टिक लिया बंदर को मारने के लिए। रानी का चेहरा देखा तो गुस्सा दिख रहा है, और रानी को देखकर वो बंदर हंस रहा है। बंदर चेष्टा बोलता है ना, मंकी बिजनेस। छोटे छोटे दांत भी देख सकता है, उतना डिटेल वर्क है इस बंदर में। इधर बॉब कट है, और ऊपर देखिए कर्ली हेयर्स है। और ऐसे ही आए तो उधर पोनी टेल है, लॉन्ग हेयर छोड़ता है ना, ओपन हेयर, पोनी टेल। एक एक मूर्ति में एक एक अलग अलग हेयर स्टाइल देख सकता है। 600 से भी ज्यादा हेयर स्टाइल इस मंदिर में कॉपी कर सकता है। आपको कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है? इसमें सब हेयर स्टाइल है, 600 से ज़्यादा हेयर स्टाइल है। तो एक एक मूर्ति आप देखिए और हर दिन एक एक हेयर स्टाइल यूज़ करिए। ये तो नाट्य मोहिनी, वो मूर्ति का पीछे जाली का डिजाइन दिख रहा है इधर। वो जाली का डिजाइन 2 लेयर आता है, वो भी एक ही पत्थर पे काम किया है। आप बाएं साइड में देखें तो छोटा सा चिपकली आता है उधर। वो चिपकली के मुंह के आगे छोटा सा पाना से जैक फ्रूट है, और जैक फ्रूट के ऊपर एक छोटा फ्लाई भी देख सकता है, मक्की है उधर। जैक फ्रूट खाने के लिए मक्की आया, मक्की को पकड़ने के लिए चिपकली आया है उधर। आजकल वो फूड चेन बोलता है ना, वो फूड चेन भी आप देख सकता है। जी देखिए कितना माइन्यूट वर्क है। विजर्ट, जैक फ्रूट एंड फ्लाई। जी, ये तो मेन टेम्पल है। इसको निर्माण करने के पहले वो पीछे वाला मंदिर को प्लान किया। आजकल तो हम ब्लूप्रिंट बनाता है, प्रोटोटाइप बनाता है, नक्शा बनाता है ना, इस मंदिर का मॉडल है वो। उसको निर्माण करने के लिए 20 साल लगे, 20 ईयर्स लगी। मगर उधर कार्विंग्स कुछ नहीं है, प्लेन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उन लोगों को एक शेप चाहिए था कैसे निर्माण करना मंदिर को, इसलिए उसका स्टार शेप में निर्माण किया। ये तो होयसड़ों का एक स्टाइल होता है। मंदिर को स्क्वायर या राउंड से निर्माण किया तो जगह कम मिलता है, मगर स्टार शेप यूज़ करने से आपको जगह ज़्यादा मिलता है, कॉर्नर्स ज़्यादा आता है, ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकता है, इसलिए ऐसा स्टार शेप में मंदिर को निर्माण करता है। ये तो होयसड़ों का एक स्पेशल स्टाइल होता है। 644 एलिफेंट्स है पूरा राउंड में, मगर एक हाथी का जैसा दूसरा हाथी नहीं देख सकता है। सब यूनिक है। वॉकिंग स्टाइल अलग होता है, वो साइज वाइज अलग होता है, ऑर्नामेंट्स अलग है, वो सूंड में पकड़ना वो अलग होता है। टोटल 644 भी डिफरेंट डिजाइन में होता है। तो गाइस देखिए कम्प्लीटली मिनिएचर ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका बैल्कनी, और इधर पे रोशनदान, भगवान जी की मूर्ति है। इधर नीचे गणेश जी का मूर्ति है, अष्टभुजा विनायक, 8 हाथ आता है भगवान को। मगर स्थलीय लोगों से इसको एक विशेष नाम रखा है, क्योंकि ज्यादा पूजा मार्च और अप्रैल में सिर्फ विद्यार्थियों से होता है। इसका नाम भी स्पेशल है एग्जाम गणेश, क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए, रैंक आने के लिए विशेष पूजा करता है विद्यार्थी। सो गाइस ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पास नहीं हो पा रहे, फेल हो रहे, तो यहाँ पे आके पूजा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे। अब किसी होयसड़ के मंदिर में गया तो एक 4 लाइन कॉमन रहता है। पहला लाइन में आतिया दिख रहा है इधर, वो तो बलिष्ठता के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, शौर्य के लिए शेर है, तेज के लिए घोड़ा, और अलंकार के लिए जाल का डिजाइन है। स्ट्रेंथ, करेज, स्पीड एंड ब्यूटी, इसका मतलब भी ऐसा होता है, एक राजा रहा तो वो तो हाथी जैसा बलिष्ठ रहना, शेर जैसा धैर्यशाली होना, साम्राज्य को तेज से विस्तार करना, कला, चित्रकला, साहित्य का नॉलेज रहना, ये 4 क्वालिटी कंपलसरी रहना एक राजा में, इसलिए ऐसा सिंबॉलिक में इसको दिखाया है। अब कुछ हाथियों में फन भी देख सकता है। ये हाथी देखा तो पीछे से धक्का मार रहा है, वो उसको देखकर ये गुस्से से मुड़ के देख रहा है, देखिए वो हाथी को। और यहाँ 2 हाथियां फाइटिंग कर रहा है, लड़ रहा है, देखिए इधर।
वो हाथी को सपोर्ट करने के लिए ये भी पीछे से उसको दबा रहा है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और आजकल हम फ्रेंड्स मिला तो गले मिलता है, नहीं तो शेक हैंड देता है। ये दो हाथियां देखा तो इधर सूंड से शेक हैंड कर रहा है। इधर एक एक में छोटा छोटा फन जैसा भी देख सकता है, एनिमेशन जैसा एलिफेंट्स को काम किया है। अंदर विष्णु भगवान को दो पत्नियां आता है। उधर मंदिर दिख रहा है, उधर पहला पत्नी का मंदिर है भूदेवी, रंगनायकी बोलता है। और यहाँ पीछे देखा तो सौम्य नायकी श्रीदेवी। लक्ष्मी का दो अलग अलग रूप होता है, भूदेवी और श्रीदेवी। मगर ये मंदिर होयसड़ों के बाद में निर्माण हुआ, विजयनगर पीरियड में। होयसड़ों का सिर्फ दो मंदिर है इस कॉम्प्लेक्स में, मेन टेम्पल और इसका मॉडल सिर्फ होयसड़ों का है। बाद में लक्ष्मी का मंदिर, वो कल्याण मंडप है, शादी का मंडप है, सराउंडेड कंपाउंड, आगे का एंट्रेंस गोपुरम, ये सभी कृष्णदेवराय आता है ना, वो पीरियड में निर्माण हुआ है 14 to 15 सेंचुरी में। क्या रानी का नाम है 12th सेंचुरी मॉडर्न लेडी। ये 12 शताब्दी का मॉडर्न लेडी है। श्रृंगार होने के नंतर बच्चों को लेकर वॉकिंग जा रहा है। आजकल तो कॉमन लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। वॉकिंग जाने के टाइम पे छोटा छोटा कुत्ते भी ले जाता है। उधर देखा तो एक छोटा सा कुत्ता दिख रहा है और उसको बेल्ट भी लगा हुआ है, देखा पप्पी पम्मी बोलता है ना। और आजकल क्या होता है, बच्चों को घर में बिठाता है, सिर्फ कुत्तों को लेकर जाता है वॉकिंग। यहाँ तो विष्णु पाद है। अंदर भगवान की दर्शन कुछ समय बंद रहता है, इसलिए लोगों ने पूजा करके जाने के लिए ये पाद का व्यवस्था बनाया। और दोनों साइड में कमल का फूल दिख रहा है, वो तो लक्ष्मी का संकेत होता है, पद्म पाद। इधर ऊपर देखा तो अर्जुन का मूर्ति है। महाभारत में होता है ना द्रौपदी स्वयंवर। या नीचे तेल कुंड से देखकर मछली का आंखें को बाण मारा है उधर। अर्जुन का हाथ में एक धनुष था, उसको पत्थर से मारा तो आवाज आता था सप्त स्वर, सारे गामा जैसा। लोगों ने उसको सुनने के लिए पत्थर से मार मार कर ऐसा डैमेज कर दिया। अभी बाद में बुरा कल्पना से वो बॉडी में भी आवाज आएगा करके ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। ये तो 1950 के पहले हुआ था। अभी तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से रक्षण है, पहले रक्षण नहीं था ना, वो टाइम पे लोग आकर ऐसा डैमेजेस कर दिया है। यहाँ तो रानी शिकार के नंतर वापस आ रहा है जंगल से। वो शिकार हुआ था, प्राणियों को एक छोटा सा दासी पकड़ कर ला रहा है। लेफ्ट साइड में वो हिरण दिख रहा है, डीर है, और वो साइड में एक पक्षी दिख रहा है, बर्ड है। ऐसे राइट साइड में देखा तो दासी का पैर को काटा लगी, वो काटा का और एक छोटा सा दासी बैठ कर निकाल रहा है। यहाँ का सिस्टम है, रानी को दासी है, दासी का भी एक छोटा सा दासी, सर्वेंट का सर्वेंट दिख रहा है इसमें। ये तो अच्छा फैक्ट है, सर्वेंट का भी सर्वेंट, मतलब राइट हैंड होगा दासी का, उसको इसलिए दिया होगा सर्वेंट। ऋषि कन्या है, पॉइजनस लेडी है। वो रानी साड़ी पहनने के टाइम में उसमें बिच्छू था, वो बिच्छू को नीचे देख सकते हैं आप, नीचे गिरा देखिएगा। और वो बिच्छू को देखकर रानी को थोड़ा भी डर नहीं है, क्योंकि रानी का शरीर पूरा पॉइजन से भरा है, जहर से भरा है। वो जमाना पे अपना शत्रुओं को मारने के लिए ऐसा ऋषि कन्या को क्रिएट करता था। छोटा बच्चों से उसको स्लो पॉइजन देके आता है फूड पे, वो बड़े होते होते ऐसा ऋषि कन्या हो जाएगा। ऐसा रानियों को सांप या बिच्छू काटा तो मरता नहीं, मगर ये दूसरों को काटा तो पिंच किया तो मर जाता है। इसको इतिहास में चाणक्य का तंत्र होता है, प्लान ऑफ चाणक्य। चंद्रगुप्ता का पीरियड में ऐसा ज्यादा था ऋषि कन्या। ये पिलर के बीच में विष्णु भगवान देखिए शेषनाग के ऊपर सोया है। इधर शेष शयना विष्णु, विष्णु के नाभि से एक कमल फूल निकला है, उसमें देखिए ब्रह्मा देख सकता है, अनंत पद्मनाभा, और पाद सेवा में लक्ष्मी दिख रहा है देखिए। और ये सभी पुराण में चलता था। देखिए लक्ष्मी पति का पैर दबा रहा है, मगर आजकल कुछ जगह पर उल्टा होता है, उस जगह पर पति रहता है। तो अभी मॉडर्न हो गया, पति पत्नी के पैर दबाता है। यहाँ तो गाना मंजरी, रानी के दोनों हाथ में ताड़ दिख रहा है इधर, वो बेल्स डालकर गान गा रहा है। गाना गा रहा के टाइम पे मुंह खुला है, देखिए ओपन लिप्स को भी आप देख सकता है। हर एक मूर्ति में देखा तो उसमें मुंह बंद है, क्योंकि इधर पर्टिकुलर से ओपन किया है, क्योंकि वो तो गाना गा रहा है।
और वो तो भरतनाट्यम का फाइनल स्टेप होता है तिलाना, अपना पैर को टैप कर रहा है रिदम लेने के लिए। ये तो फाइनल स्टेप होता है भरतनाट्यम में। इस मंदिर का काम तो संपूर्ण है, राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ करके उसका पोता ने कंप्लीट किया। हर एक कंप्लीटेड मंदिर में हम ध्वजस्तंभ को देख सकता है। मंदिर के आगे देखा तो सामने उधर गोल्डन पिलर दिख रहा ना, वो तो ध्वजस्तंभ है। किस मंदिर में ऐसा ध्वजस्तंभ रहता है? सिर्फ उस मंदिर में पूजा शास्त्र जैसा होता है, रथोत्सव होता है, त्योहार सभी होता है और काम भी कंप्लीट रहता है। वो स्तंभ ना रहा तो उस मंदिर में पूजा भी नहीं होगा, वो काम भी आधा रहता है, वो इनकम्प्लीट होगा। उसका नाम होता है मॉन्यूमेंट, स्मारक बोलता है उसको। अंदर भगवान का मूर्ति चन्नकेशव। आज तो विशेष पूजा है, अभिषेक है, इसलिए भगवान का आभरण पूरा निकाला है। अभिषेक होने के नंतर उसको आभरण से अलंकार करता है। यह स्थल पुराण में भस्मासुर राक्षस को संहार करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप का धारण लिया था इस जगह पर, इसलिए रोज भगवान का मूर्ति को श्री रूप से अलंकार करता है, मोहिनी रूप से अलंकार करता है। ये सामने दिख रहा है ना, इसका नाम होता है नवरंग नाट्य मंडप है, नृत्य मंडप है। इस जगह में रानी भी नाट्य करके भगवान का सेवा करता था, क्योंकि भरतनाट्य भी एक सेवा होता है, इसलिए अंदर रानी का 4 मूर्ति आप देख सकते हैं। ये पहला मूर्ति में देखा तो रानी को कुछ पुरस्कार दिया था, राजा ने टाइटल्स दिया था, नाट्य रानी, नृत्य विशारदा, रानी शांतला देवी, ऐसा कन्नड़ भाषा में लिखा है वो पैर के नीचे। और ऊपर फोरहेड में देखा तो माथे के ऊपर देखा तो एक थोड़ा सा बिंदी आता है उधर, वो बिंदी को अभी भी ऐसा हिला सकता है ऊपर नीचे, वो तो अलग से नहीं जोड़ा, वही पत्थर पे काम करके अलग किया है उसको, छोटा सा पेंडेंट है उसमें। ये दूसरा वाला देखा तो बाएं हाथ के ऊपर एक पक्षी दिख रहा है, वो पक्षी को सामने से देखा था तोते का शीर आता है, वही पक्षी को पीछे मोर का पूंछ आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पीकॉक एंड पैरोट। इसका अर्थ ऐसा होता है, हर एक लड़की वो नाट्य करने का टाइप है, तोते के जैसे बात करके मोर के जैसे नर्तन कर रहा है, डांस लेके पीकॉक एंड टॉक्स लेके पैरोट। सुमाधुरा वंशनी बोलता है उसको। और राइट हैंड में 2 बैंगल्स आता है, तो 2 बैंगल्स में एक बैंगल को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है, वही पत्थर से काम किया है वो बैंगल भी, वो भी अलग से नहीं जोड़ा, सेम स्टोन में काम करके उसको अलग किया है। वो 2 बैंगल्स में आगे वाला बैंगल को आप घुमा सकता है, लूज है हाथ से। बाएं हाथ में भी एक बैंगल था, वो तो लोगों ने देखने के लिए टच करके डैमेज कर दिया। अभी इसमें एक बैंगल बचा है और उसमें एक पेंडेंट को हिला सकता है। ये तीसरा देखिए अप्सरा, रानी का दोनों हाथ पर बैंगल्स देख सकता है, हाथ पर बैंगल्स, ऊपर देखिए मुकुट है, लॉन्ग क्राउन है, और पीछे वो दुपट्टा को भी देख सकते हैं। रॉयल गाउन लगा था ना रानी लोगों ने, वो नेट टाइप काम किया है, वो भी वही पत्थर है, सेम स्टोन में काम किया है पूरा। आभरण तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए एंजल को कंपेयर किया है अप्सरा। और ये लास्ट मूर्ति केश श्रृंगा, यही मूर्ति को आप बाहर देख सकता है। यहाँ रानी अपना दोनों हाथों से बालों को निचोड़ रहा है, देखिए यहाँ भी लंबे बालों के नीचे वो पानी का बूंद को देख सकता है। और यहाँ थोड़ा स्टाइलिश चेक करा है, देखिए वो पैर बेंड हुआ, देखिए वो 4 उंगली भी फोल्ड हुआ है, अंगूठा स्ट्राइट दिख रहा है, देखिए इतना डिटेल वर्क इस मूर्ति में आप देख सकते हैं। इधर सेंटर में एक ब्यूटीफुल सीलिंग है, इसका नाम होता है भुवनेश्वरी। बहुत सारा पीसेस है इसमें, उसको इंटरलॉकिंग से लॉक किया। उसको लॉक करने के लिए सीमेंट या ग्लू कुछ यूज नहीं किया है, एक एक पत्थर को लॉक किया है। और ऐसे ही आप सेंटर पे देखा तो एक पिलर दिख रहा है ना, ये तो इसका मॉस्ट की होता है, की स्टोन होता है, इसको निकाले तो ये सभी अलग अलग होता है पीसेस, वैसे इसमें इंटरलॉकिंग से लॉक किया है। और सेंटर पिलर में नीचे नरसिंह भगवान को देख सकता है, नरसिम्हा तो विष्णु का संकेत होता है। और अंदर बीच में देखा तो कमल का फूल है, लोटस फ्लावर है, वो लोटस तो ब्रह्मा का संकेत है। और पूरा पिलर देखने के लिए शिव जी का लिंगाकार पे होता है, वो महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को इसमें आप देख सकता है। इसका नाम होता है भुवनेश्वरी, ये त्रिमूर्तियों का संगम होता है। इस मंदिर के अंदर 48 पिलर्स आता है, एक पिलर जैसा दूसरा पिलर नहीं है, हर एक पिलर भी अलग अलग डिजाइन पे देख सकता है। इन 48 में 2 पिलर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला पिलर है मोहिनी पिलर।
ये तो मोहिनी पिलर है। भस्मासुर राक्षस को संहार करने के लिए विष्णु भगवान ने ये मोहिनी रूप को धारण किया था। मोहिनी बोलो तो एक सुंदर स्त्री होता है। हर एक सुंदर लड़की में देखिए चारा शरीर का 7वां एक भाग होता है, 1/7 ऑफ द टोटल बॉडी। और चारा पे नाक कितने होता है उतने माथे उतने ही गला, ये तीनों इक्वल रहता है, 1/3 एंड 1/3 रहता है। धनुष जैसा बोर आया तो उसको कामाक्षी नाम रखता था। मछली जैसा आंखें रहा तो मीनाक्षी, चांदी जैसा चेहरा आया तो फुल मून जैसा चेहरा आया तो चंद्रमुखी, अलग अलग नाम रखता है। भरतनाट्यम करने के लिए कमर छोटा होगा, इसका नाम होता है सिम्हाकटी, लायन वेस्ट है। ये तो नाचने के लिए आसान होगा, और ये तो बड़ा हुआ तो गजकटी हो जाता है, ये तो मुश्किल होता है नाट्य करने के लिए। इसलिए हर एक डांसर को गजक वो सिम्हाकटी रहना इम्पोर्टेंट है। इसमें और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लड़कियों में अंगूठा से दूसरा उंगली लंबा रहता है, सेकंड तो लॉन्ग रहता है। ऐसे दूसरे लंबा आया तो वो लड़की में थोड़ा पावर ज़्यादा होता है, डोमिनेटिंग और कमांड कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। वो लड़की शादी होने के अंतर पति को कंट्रोल में रखेगा, घर का होम मिनिस्टर बन जाएगा। इसलिए वो ज़माने पर लोग क्या करता था, शादी करने के पहले उंगली को लेकर शादी करता था, क्योंकि बाद में देखा तो फ़ायदा नहीं है ना, ज़रा संभालना पड़ेगा। और आज के लड़कों ने ऐसा नहीं करता है, चारा देखता है, बाद में गूगल में सर्च करता है कैसे बचना। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है नरसिम्हा पिलर। नरसिम्हा भगवान का मूर्ति है इधर। होयसड़ों का कुलदेव होता है नरसिम्हा, इसलिए इसको दिन में 2 बार पूजा भी होता है, सुबह और रात में। अपने इस मंदिर में क्या क्या कारीगरी देख सकता है वो संपूर्ण इस पिलर में आप देख सकता है। इसलिए कि इंडेक्स ऑफ द टेम्पल पूरा काम इसमें आप देख सकता है। और इसको पहले घुमा सकता था, रोटेट कर सकता था। पिलर को रोटेट करने के लिए ऊपर बेरिंग बनाया, स्टोन बेरिंग है, और नीचे भी स्टोन बेरिंग को आप देख सकता है। ये पोर्शन को पहले घुमा सकता था और अभी नहीं होता है, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर एक बड़ा शिखर था, सुपर स्ट्रक्चर था, वो तो बारिश की वजह से गिर गया। वो टाइम पे देखा था 2 बीम से बेंड हुआ है, टूटा है, इसका वजन पूरा इसके ऊपर गिरा ना, इसलिए वो बेरिंग स्ट्रक हो चुका है, नहीं तो इसको आसान से घुमा सकता था। टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस था, इंजीनियरिंग वर्क को भी यूज़ किया है इसमें। इतना काम करने के अंदर पीछे खाली जगह को छोड़ के गया और लोगों ने, थोड़ा पीछे आइए। क्योंकि किसी कला को अंत नहीं है, नॉलेज इज एंडलेस बोलता है। कोई अच्छा कलाकार वो फ्यूचर में आया तो उसका काम भी दिखाने के लिए इस जगह को भी छोड़ के गया वो लोग। इससे मालूम होता है उन लोगों में स्वार्थ नहीं था। हर एक पिलर में आप ज्वेलरी वर्क को देख सकता है। बैंगल का डिजाइन आता है, नेकलेस का डिजाइन है, इसमें लॉन्ग चेन आता है, पायल का डिजाइन है, उधर कमरबंद आता है, नेकलेस। इस मंदिर को और एक नाम भी रखा है, इंटरनेशनल ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि उतना डिटेल्स ज्वेलरी डिजाइन आपको इस मंदिर में मिलेगा। बाहर और एक इंपॉर्टेंट पिलर है, बाहर जाएंगे। इस पिलर का नाम है दीपस्तंभ। 35 फुट लंबा है और 15 से 20 टन वजन आता है। ये तो सिंगल स्टोन है, ग्रेनाइट स्टोन है। इस पिलर को रखने के लिए अंदर से बाहर से कुछ बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ वो पीठ के ऊपर वो पिलर को लाके रखा है। आप चारों साइड में देखा तो आपको ठीक से दिखता है, वो तुरंत देख सकते हैं अंदर, देखिए कुछ सपोर्ट नहीं है। 2 वैज्ञानिक कारण है, पहला है सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा इस जगह का विंड वेलोसिटी। ये बेलूर की जगह समुद्र किनारे से 1000 मीटर ऊपर आता है, या तूफान जोर से आता नहीं, या भूकंपन भी कम होता है, 0% है। वो ज़माना पे लोगों ने इस जगह का विंड वेलोसिटी कैलकुलेट करने के नंतर इस पिलर को प्लेस किया है इधर। ऊपर एक बड़ा दीप है, उधर दीप जलाना से पूरा मंदिर को लाइट का व्यवस्था होता था। तेल का लैंप लगाता था वो ज़माना पे। इसको देखिए 1414 में रखा था, 1414 में। अभी 600 साल हुआ है, कैसे रखा था वैसे ही खड़ा है। अभी तक थोड़ा भी हिला भी नहीं है, थोड़ा डैमेज भी हुआ नहीं है। आजकल जोर से बारिश आया तो बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है, और ये तो सिर्फ खड़ा है, देखिए वो टाइम से। और एक विशेषता होता है इसमें, 4 कोने में सिर्फ 3 कोने से खड़ा है, एक कोना तक कंप्लीट गैप देख सकते हैं। एक कॉर्नर देखा तो आपको दिखता है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% गैप दिखता है, देखिए उसमें सिर्फ एडजस्ट से खड़ा है, कोने से खड़ा है। इस मंदिर में हर साल यात्रा होता है, गुड़ी पाड़वा का टाइम पे यात्रा होता है, ज़्यादा अप्रैल महीना में होता है। वो टाइम पे उधर हाथी घोड़ा हम से सभी निकला है ना, ये सभी मंदिर का राउंड आता है। भगवान को छोटे छोटे मूर्तियों को ऊपर रखकर उत्सव के लिए, प्रोसेशन के लिए बाहर ले जाता है। और मंदिर का बाहर एक बड़ा रथ भी है, 2 दिन रथोत्सव होता है।
और 15 से 20 दिन यात्रा होता है। ये तो मेन टेम्पल है। इस मंदिर में देखते गया तो 10,000 से भी ज़्यादा मूर्ति आता है। ये तो एक कला सागर है। आप मंदिर को देखने के लिए कम से कम एक 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि उतना डिटेल मूर्ति को आप डिटेल से देखना चाहिए तो उतना दिन तो होता है। अभी तक आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को बताया, जैसा ना ब्रीफ आइडिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सो गाइस देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला वीडियो में। सो फ्रॉम गाइड सर अभी हम लोग को पूरा मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चल गई है। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए अगर, तो बिल्कुल बेलूर में आइए, यहाँ पे रुकिए, अपनी हिस्ट्री को जानिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और वी विल आल्सो गेट लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फर्दर वर्क। जैसे बताया कि यहाँ पे मतलब कैसे आपका आर्ट जो है, मतलब आपके जो एंगर है सबको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या बैलेंस करना है, क्या देखना चाहिए। तो मतलब उस टाइम पे भी साइंटिफिकली इसको बनाया जाता था। उस टाइम देखिए विंड वेलोसिटी और ये सब कैलकुलेशन हो कि ये जो है पिलर नॉर्मली देखिए आपको लग रहा होगा कि बस सीमेंटेड करके रख दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं था। आई कैन ओनली सी दैट इधर पे कुछ एजेस से ही खड़ा है। तो ऐसे ही बहुत से मतलब ट्रेमेंडस आर्किटेक्चर यहाँ पे है जो कि अनबिलीवेबल है, और जो कि मतलब जल्दी से लोग नहीं आते देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आइए, देखिए, और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। गाइड आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको कोई भी लैंग्वेज में भी हेल्प चाहिए तो ये करेंगे सर। थैंक यू सर।
दर्शन हो चुके हैं। इट इज़ रियली ऑसम। और पीछे जैसा अभी आप ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो अभी हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे है पॉन्ड, देखिए वहाँ का, और इसमें फिशेस और कछुआ भी है देखिए, जो कि जल्दी से आपको हर जगह नहीं दिखेगा। आई विल जूम लिटिल बिट। तो देखिए ये है आपका कछुआ, ये है कछुआ देखिए। एक वो बहुत ही प्लीजेंट प्लेस है। हम लोग एक दो बार चिकमंगलूर आए थे, लेकिन इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, लेकिन आज विद द हेल्प ऑफ गॉड यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जहाँ जिसका मतलब लिखा रहता है आना, वो आता ही है। सो हम फिर से आशा करते हैं कि अगले बार यहाँ पे आए विथ फैमिली। और अभी तक के लिए हम लोग यहाँ से अलविदा कहते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सबको दिखाइए, और आपके फैमिली के साथ यहाँ पे आइए। बहुत ही अच्छी प्लेस है फैमिली के संग आने के लिए। आई थिंक कि अभी तक की लाइफ में इट इज़ द बेस्ट टेम्पल। इतना अच्छा आर्ट, अमेजिंग। आई थिंक बेटर देन अंडमान। आई विल बी लॉस्ट हियर। सो प्लीज़ कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।